हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब एआई की। जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सीन, ये नेचुरल टॉर्च और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप ये वाला सब्जेक्ट देखें और ये वाला सब्जेक्ट देखें, ये टोटली वेक्टर है। ये मैंने कैसे जनरेट किए? ये मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जनरेट किए हैं। ये 3 ऑप्शन देखें, इसमें मैंने इस इमेज का रेफरेंस दिया था और मैंने ये 3 क्रिएट किए थे, और इस वाले में मैंने ये वाला इमेज का रेफरेंस दिया था और ये 3 क्रिएट किए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए इस पे बात करते हैं आज। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लेनी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप लोगों ने उस लिंक से फाइल्स डाउनलोड करनी है और उस फोल्डर में आपको फाइल मिलेगी टेक्स्ट टू वेक्टर प्रैक्टिस फाइल। आप लोगों ने जस्ट ये फाइल ओपन कर लेनी है। जब आप ये फाइल ओपन करेंगे, ये फाइल आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। इसमें आपको ये जो रेफरेंस इमेजेस जो मैंने यूज़ किए हैं, ये वाले जो इमेजेस हैं, ये एक्चुअली मैंने शटरस्टॉक से डाउनलोड किए हैं। इसका मैं अलग से भी एक आपको लिंक, अलग से भी ये फाइल्स आपको दे दूंगा, लेकिन ये अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो लिंक है इसका मैंने मर्ज किया हुआ है इसके साथ। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टास्क बार ओपन करना है। टास्क बार आपने कैसे ओपन करना है कि हम लोग विंडोज़ में जाएंगे और आपने इधर टास्क बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर तो आपका ऑलरेडी चेक्ड है, जैसे मेरा पहले चेक था, मैंने क्लिक किया तो वो अभी गायब हो गया। मैं दोबारा से इसको चेक करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद ये जो इसका बार होता है, इसमें आपको जो राइट साइड पे 3 डॉट मिलते हैं, इसका मतलब होता है मोर ऑप्शंस। और यहाँ से आपको मतलब ये अगर आपने हाइड करना है, रिसेट करना है और पिन करना है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। और ये इसका प्रॉपर्टीज पैनल होता है इधर। और अगर आपने कुछ ड्रॉ करना है तो हम लोग यहाँ से लेके ये पेंसिल टूल और इधर से ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने कोई प्रॉम्प्ट देना है तो हम लोग यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपना ये, और इसके जो राइट साइड पे आपको ये लाइन दिख रही है, यहाँ से पकड़ के हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पिन कर लेता हूँ। ओके। तो अब क्या होगा कि भी अब मैं, मेरा कर्सर कहीं भी जाएगा, मेरा टास्क बार जो है वो इधर ही है। और उसके बाद हम लोगों ने अपना प्रॉपर्टीज पैनल ओपन करना है। प्रॉपर्टीज पैनल ओपन करने के लिए भी हम लोग विंडोज में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, और इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। मेरा पहले भी और ओपन था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से ओपन किया है। उसके बाद मेरा ये एक ब्लैंक आर्ट बोर्ड है। इस ब्लैंक आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं इसको तो एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट में मैं क्या देता हूँ? प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं नेचुरल टॉर्च, और यहाँ से हम इसको सब्जेक्ट करेंगे। अभी इसको जनरेट करते हैं। तो जैसे ही हमने टाइप किया टॉर्च और हमने जनरेट किया, तो इसने हमें ये वाला एक नेचुरल टॉर्च बना के दिया है। तो ये आप क्वालिटी इसकी आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी है ये। मतलब इस तरह के जो आइकन्स होते हैं वो हमें फ्री स्टॉक में से भी नहीं मिलते, जो कि हमें एआई जनरेट करके देता है। लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, इधर ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल। और कोई मैटर नहीं करता है कि इसका कलर क्या है या इसका फिल क्या है। फिलहाल जो मेरे रेक्टेंगल का कलर है वो वाइट फिल है, और इसका जो स्ट्रोक है वो नन है, मतलब इसका स्ट्रोक नहीं है अभी। तो इसको सिलेक्ट करके मैं सेम यहाँ से इसको सेम प्रॉम्प्ट दूंगा और सब्जेक्ट जनरेट। आप लोग देख सकते हैं कि जितना मेरा रेक्टेंगल था, इसने वो रेक्टेंगल लेके मुझे जनरेट करके दिया है। और इसके इसने हमें 3 वेरिएशंस दिए हैं। बाय द वे, जो एआई है वो हमें हर चीज़ के 3 वेरिएशंस देता है। तो इसका मतलब कि भी जब हम कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा आर्टबोर्ड का साइज़ है, एआई वो साइज़ कंसीडर करेगा और हमें कोई भी चीज़ बना के देगा। और जैसे ही हम लोग अगर उसको रेक्टेंगल देंगे, तो उस रेक्टेंगल के अंदर हमें वो चीज़ फिक्स करके देगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि भी अभी मैं इन दोनों चीज़ों को उठा के अपने आर्टबोर्ड से निकाल देता हूँ, और क्या करता हूँ कि पूरे आर्टबोर्ड जितना एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। ओके। जब ये मेरा रेक्टेंगल लग गया है, इसको हम लोग यहाँ से अभी प्रॉम्प्ट देंगे और
नेचुरल टॉर्च, और इसको हम लोग सब्जेक्ट से करते हैं सीन। ओके, सीन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि भी ये हमें कुछ देता भी है कि नहीं, मतलब सजेशन देता भी है कि नहीं। ओके, तो ये हमें बोल रहा है फ्लेम विद ब्लू स्मोक एंड केक फायर फ्लेम ओवर अ नाइट। ओके, ये वाला एक प्रॉम्प्ट लेते हैं और इसको जनरेट करते हैं। इसने बहुत अच्छा सीन बना के दिया है हमें। मतलब जो इसका जो सीन वाला पार्ट है, ये हम लोग अपने स्टोरी बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। पहले जैसे हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाते थे, हम लोग पेन से ड्रॉ करते थे, अब हम लोग एआई की मदद से हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे और वो हमें सीन क्रिएट करके दे देगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो अभी जो हमने सीखा है, वो हमने सीखा है कि अभी हम लोग एक उसको जब रेक्टेंगल नहीं देंगे, तो जो भी हमारा आर्टबोर्ड है, एआई उसको साइज कंसीडर करेगा जब हम उसको कुछ भी रेक्टेंगल या कोई भी अगर हम शेप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको शेप देता हूँ, मैं पेन टूल से रैंडमली कोई शेप ड्रॉ करता हूँ और उस शेप के अंदर हम लोग इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे समझ लें हमारी ये वाली एक शेप है और इसको हम लोग यहाँ से प्रॉम्प्ट देते हैं नेचुरल टॉर्च और इसको जनरेट करते हैं। ओके, तो ये इसने हमारी शेप के अंदर ही आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इसने हमारी शेप के अंदर ही हमें हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो हमें बना के दिया है। तो अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं सीन सब्जेक्ट आइकॉन, तो आपने एक चीज़ समझनी है कि भी इसका जो सब्जेक्ट है ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने आइकन आइकन या सीन आपने जनरेट करना है तो आपने उसको स्पेशली सेलेक्ट करना होगा। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही जनरेट करके देगा। ओके, तो अभी मेरे पास ये एक आर्टबोर्ड है। ओके, और ये आर्टबोर्ड के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मतलब ये इसकी मैंने लाइब्रेरी से कुछ चीज़ें निकाली थी। ये भी, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये भी टोटली वेक्टर है। ये मैंने इसकी लाइब्रेरी से लिया था इलस्ट्रेटर की, और ये भी मैंने इसकी लाइब्रेरी से लिया था। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी जनरेट करके देखते हैं। पहले मैं इसको रेक्टेंगल लगाऊंगा। बाय द वे, रेक्टेंगल का जो ये शॉर्टकट होता है वो एम होता है। हम लोग एम प्रेस करके भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और टूल बार से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं इधर से अपना प्रॉम्प्ट दूंगा इसको नेचुरल टॉर्च। फिर देखते हैं ये हमें क्या बना के देता है। तो दोस्तों ये देखें, हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था नेचुरल टॉर्च। अभी मैंने जो अपना प्रॉम्प्ट है वो एक ही इसलिए रखा हुआ है कि ताकि हम लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छी से समझ आएँ। क्योंकि अगर मैं इसका प्रॉम्प्ट हर हर सेक्शन में चेंज करूँगा तो चीज़ें जो है थोड़ी-सी हमें नहीं भी समझ आएँगी। मतलब कोई प्रॉम्प्ट ये अच्छा लेगा, कोई अच्छा नहीं लेगा। तो जैसे मैंने इसको नेचुरल टॉर्च करके इसको प्रॉम्प्ट दिया और इसने हमें ये जनरेट करके दिया। जैसे कि हमारा जब खाली ब्लैंक आर्टबोर्ड था तो उसके ऊपर इसने हमें ये कुछ जनरेट करके दिया था। ओके, अब समझने की बात ये है कि भाई जब हमारा आर्टबोर्ड ब्लैंक था तो जो इसका जनरल एक नेचुरल लाइट था इसने हमें वो जनरेट करके दिया। लेकिन जब हमारा आर्टबोर्ड है और आर्टबोर्ड के ऊपर हमारे ऐसे एलिमेंट पड़े हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि भाई आप लोग कुछ भी अगर आप जनरेट कर रहे हैं और आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ भी एलिमेंट्स पड़े हैं और आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स कि जो आपका एआई है वो आपके आर्टबोर्ड से आइडिया लेके, मतलब सजेशन लेके आपको कुछ बना के दे रहा है। जैसे अभी आप देखें कि भाई मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर ये दो चीज़ें पड़ी हैं, एक ये रेड कलर के लिप्स हैं और एक ये है। तो इसने क्या किया कि भाई इनका कलर लेके, ओके, मतलब शेप उसने नहीं ली, कलर लेके उसने हमें ये बना के दिया है नेचुरल लाइट। और इसने थोड़ा सा उसका स्टाइल भी कॉपी किया, अगर आप देखेंगे इसको और इसको, तो इसने स्टाइल भी कॉपी की दिया है। इसने हमें इसके तीन वेरिएशंस दिए हैं, एक ये है, सेकंड ये है, और ये वाला देखें, ये थर्ड है। ओके, तो इसमें आप देखें कि उसने इसका स्टाइल भी कॉपी किया है। और इसका फ्लेम देखें और लिप्स देखें और कलर्स इसके देखें, लिप्स के देखें। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं इसमें से कि हम लोग इसमें लिप्स रखते हैं, ऊपर वाला डिज़ाइन निकालते हैं और आर्टबोर्ड को अपने खाली कर लेंगे। ओके, ऊपर वाला डिज़ाइन निकाल देते हैं और फिर इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं इसने हमें क्या बना के दिया है। यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ से हम प्रॉम्प्ट देते हैं नेचुरल टॉर्च और सब्जेक्ट। ओके,
तो देखते हैं अभी इसने हमें तीन क्या वेरिएशंस दिए हैं। एक तो ये है, सेकंड ये, और इसका जो थर्ड वेरिएशन है वो ये है। तो देखें दोस्तों, इसने इसका स्टाइल भी कॉपी किया है और इसके कलर्स भी कॉपी किए हैं, और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी इसने शेप भी कॉपी की है। तो ये होता है कि जब हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसको कॉपी करेगा, जब हमारा आर्टबोर्ड ब्लैंक होगा तो ये उसको कॉपी नहीं करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये मेरे पास एक इमेज है जो मैंने शटरस्टॉक से डाउनलोड किया है। आपको भी ये मिलेगा जब आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन से प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल देंगे। रेक्टेंगल का जो शॉर्टकट है वो एम भी है, और यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। देखें इधर से ये एम दिखाएगा हमें, ये देखें एम, रेक्टेंगल। ओके, किसी भी साइज़ का हम लोग यहाँ पे प्लेन वाइट या कोई भी कलर हो, हम लोग इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल देंगे, और हम लोग इधर से इसको सेम वही अपना प्रॉम्प्ट देंगे, नेचुरल टॉर्च। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको स्टाइल देंगे। स्टाइल देने के लिए मैं इधर जाऊँगा स्टाइल में और चूज़ एसिड, और जैसे ही आप लोग देखेंगे मेरा जो आई ड्रॉपर टूल है, जैसे ही मेरे समझ लें आप एसिड के ऊपर आएगा तो वो उसको अंडरलाइन कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो वो उसको अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो एसिड है वो ये है, तो मैं इसके ऊपर लाके जस्ट इसको क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इधर आपको नज़र आएगा व्यू में कि ये जो हमारा स्टाइल है वो ये वाला सिलेक्ट हुआ है, जो हमारा ये इमेज है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से जनरेट करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इसने हमें क्या बना के दिया। वाह, ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है। और इसके तीनों हम लोग वेरिएशंस देखते हैं। इसने हमें तीन वेरिएशन दिए हैं, तीनों वेरिएशंस इसके चेक करते हैं क्या बना के दिया। आप इसमें देखें कि इसने क्या कुछ पिक किया और क्या हमें बना के दिया है। वाह, ज़बरदस्त यार, सो नाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ओके, तो ये देखें, इसने इस वाले को अगर हम देखें और इस वाले को अगर हम देखें तो ये इन दोनों में इसने सिर्फ कलर्स ही कॉपी नहीं किए, क्योंकि इसका आप देखें कि भी ये अगर मैं इधर रखता हूँ तो आपको एक डिफरेंट ही फील आएगा इसका। और देखें कि सिर्फ इसने इसके कलर्स ही कॉपी नहीं किए, इसने इसका स्टाइल भी कॉपी किया है। और इसने मतलब आप समझें कि इसकी कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है वो भी इसने टोटली इसको कॉपी करने की कोशिश की है। इसको हम लोग और भी अपने प्रॉम्प्ट की मदद से भी इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। और ये वाला देखें कि मतलब उसका जो एआई है उसको समझ आया है कि ये कोई टाइल का पीस है, तो उसने इसके जो सराउंडिंग है इसमें एक बॉर्डर दिया टाइल के जैसा, और हमारा बीच में उसने हमें नेचुरल टॉर्च रख के दिया है। ओके, तो मेरे पास ये दूसरा इमेज है। ये दूसरा इमेज क्या है कि ये ब्लैक एंड वाइट एक स्केच है। मतलब अगर हम ये वाला इमेज देखेंगे तो इसमें हमें कलर्स दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि यार इसने कलर्स था तो इसने कॉपी किए, इसने मतलब इसका जो एआई है उसने जो कैप्चर किए हैं कलर्स कैप्चर किए हैं। तो ये वाला जो इमेज है हमारे पास, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है। इसको हम देखते हैं कि ये हमें इसके ऊपर क्या बना के देगा। तो पहले मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रेक्टेंगल अपने एसेट के ऊपर ही रख के ड्रॉ करें, हम लोग उसको साइड पे भी कहीं पे फिक्स कर सकते हैं। फिर मैं इधर आऊँगा जनरेट, और इसके दो तरीके होते हैं कि जब हम लोग इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो नीचे हमारे टास्क बार है। एक्चुअली ये यहाँ से ही टोटली ऑपरेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो हम लोग इसकी सेटिंग्स पे के ऊपर जब हम इधर से क्लिक करेंगे इस आइकन के ऊपर, तो ये हमें यहाँ से भी देखें आप सब कुछ इसका दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी सब्जेक्ट और नेचुरल टॉर्च, और यहाँ से मैं इसको रिप्लेस एसिड करता हूँ, क्योंकि अभी देखें हमारा जो एसिड है वो पुराना वाला है। इसको मैं रिप्लेस करके नया एसिड इसको ये वाला दूंगा। ओके, यहाँ पे देखें व्यू में इसको चेंज कर दिया उसने। ये अभी हमारा इस एसिड, ये जो स्केच है ब्लैक एंड वाइट, ये वाला हमारा अभी एसेट है। तो मैं इसको यहाँ से जनरेट करता हूँ। वाह, इसके तीनों
वेरिएशंस चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसने हमें क्या बना के दिया है। ओके, तो इसने हमें ये 3 वेरिएशंस दिए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों वेरिएशंस में इसने कलर्स भी कॉपी किए हैं और इवन कि उसका जो स्केच स्टाइल है वो इसने कॉपी किया है। देखें, इस अगर हम इस वाले को देखें और इसको देखें और इसको देखें, ठीक है, इसने इसको स्टाइल कॉपी किया है इसका, मतलब जो इसका इमेज का हमारा स्टाइल है वो, और इसके जो कलर्स हैं वो लेके इसने हमें ये 3 वेरिएशंस बना के दिए हैं। अगर हमें कुछ और वेरिएशंस इसके चाहिए तो हम लोग नया रेक्टेंगल लगा के अगेन इसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमें टोटली 3 और वेरिएशंस इसके देगा। तो ये वाले 3 वेरिएशंस देखते हैं इसके। तो दोस्तों देखें कि ये ऊपर वाले 3 वेरिएशंस थे और ये नीचे वाले 3 वेरिएशंस हैं। इसने हमें टोटल 6 वेरिएशंस इसने हमें दिए हैं और 6 के 6 एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये वाला एक इमेज था जो मैंने आप लोगों के लिए एक और भी इमेज अपने आर्ट इस पे रखा था कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो मैं आप लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करूंगा और इस इमेज पे देखते हैं कि ये हमें क्या बना के देता है। एक्चुअली ये इमेज रखने का मतलब ये था कि ये वाला जो इमेज है ये स्पेसिफिकली एक आप समझ लें कि टाइल का पीस लग रहा है, तो इसने हमें ये वेरिएशंस बना के दिए हैं। अभी ये वाला जो इमेज है इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। ये जो ग्रेफिटी है इसमें कोई एक कलर या एक शेप नहीं है, कोई एक स्टाइल नहीं है। तो हम लोग इसके लिए ये वाला एक ग्रेफिटी का एक आर्ट बोर्ड है, आर्ट वर्क है, हम लोग इसके ऊपर अपना प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं कि ये हमें क्या बना के देगा। सबसे पहले हम लोग इधर इसको नेचुरल लाइट, जैसे हम लोग हमेशा की तरह, नॉट हमेशा की तरह, अभी इस वीडियो में सिर्फ हम नेचुरल लाइट के ऊपर ही हमारा फोकस है। उसकी रीज़न ये है कि हमें एक ही प्रॉम्प्ट के साथ डिफरेंट इसकी आइडियाज़ मिलेंगे, तो हमें जो है ना समझने में आसानी होगी कि भाई एआई कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने इसको इधर से अपना एसेट सेलेक्ट किया है, नेचुरल लाइट, सॉरी नेचुरल टॉर्च, एंड देन जनरेट। ओके, तो ये इसने हमें जनरेट करके दिए 3 वेरिएशंस। इसके हम लोग तीनों वेरिएशंस अभी देखते हैं। वाह, पहले ये वाला देखें दोस्तों, ये किसने कितना ज़बरदस्त हमें एक, और ये टोटली आपको वेक्टर दिखेगा। अब जैसे मैं आपको इसका वायर फ्रेम करके दिखाता हूँ, ये देखें आप कि ये टोटली वेक्टर है। ज़बरदस्त यार, इतना अच्छा रिजल्ट इसका। और देखें आप कि भी इसने कलर्स भी कॉपी किए हैं और इसने स्टाइल भी उसका कॉपी किया है कि ये एक मतलब ग्राफिटी स्टाइल है, नॉट अ प्लेन आर्ट वर्क। ओके, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। ज़बरदस्त यार, मतलब इतना अच्छा मैं सोच नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा हमें रिजल्ट देगा जितना अच्छा इसने हमें प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट करके दिया है। सो नाइस। ओके, अभी जो हमारी आखिरी चीज़ है वो चेक करने के लिए अभी इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टर्टल का इमेज एक डाउनलोड करके रखा हुआ है और हम लोग इसके ऊपर इसको प्रॉम्प्ट देंगे और हम लोग इसको प्रॉम्प्ट क्या देंगे, और सबसे पहले इसका जो एसेट है ये ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें ग्राफिटी वाला नहीं चाहिए। और यहाँ से इसको अभी हम जैसे हमारा सीन हमने चेक कर लिया, हमने सब्जेक्ट चेक कर लिया, अभी हम आइकन चेक करेंगे। तो मैं आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। मैं आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज़ एसिड और अपना ये वाला एसिड इसको चूज़ करूँगा और यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारा जो एसिड है वो टर्टल अभी सिलेक्ट हो गया है, नेचुरल लाइट आइकन, और यहाँ से हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये इसने हमें आइकन जनरेट करके दिया है हमारे प्रॉम्प्ट से। तो इसके ने 3 वेरिएशंस जैसे इसके देता है हमेशा, और तीनों वेरिएशंस इसके चेक करते हैं। तीसरा वेरिएशन किधर है? हाँ, ये रहा। ओके,
जी तो दोस्तों इसका जो आइकन है वो मतलब सही है, इतना कोई खास नहीं मुझे लगा, क्योंकि इसका जो आइकन है वो उसमें इसने सिर्फ इसको इसके कलर्स ही पिक किए हैं। तो मतलब इसने कोई टर्टल जैसी इसको शेप या कुछ ऐसा नहीं दिया। तो आइकन भी इसका ठीक है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है और सीन है ये ज़बरदस्त है दोस्तों, ये हमारे बहुत काम आने लगा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एआई जनरेटिव रीकलर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कल तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।